जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अलम स्टडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड का सबसे खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि यूपी बोर्ड मैथ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है 2026 में पूछा जा सकता है। इसके पहले हमने 2 पार्ट यूट्यूब पे वीडियो चढ़ा चुके हैं। अगर ये जो है ये तीसरा वीडियो है। अगर आपको पहला और दूसरा वीडियो चाहिए तो आप जाकर के, अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो सबसे पहले जाकर के पहला और दूसरा वीडियो देख लें। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। और पहला क्वेश्चन कहा है, यदि समीकरण x² - 4x + k = 0 का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया गया उसको पहले लिखना है। तो क्या लिखना है, x² - 4x और प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0। और हम क्या करेंगे, का एक मूल कितना है 6 है। जो भी कहता है कि मूल है वही मूल उठा के क्या करेंगे, x की जगह पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे 6। तो k का वैल्यू हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस वैल्यू पुट कर देता है डायरेक्ट। तो x की जगह पे 6 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू क्या हो जाएगा 6 और प्लस क्या हो जाएगा के, और प्लस बराबर क्या हो जाएगा 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 चौक कितना होता है 24, और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0। 36 में से जब 24 घटाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 6 में से 4 का कितना हो गया 2, और 3 में से 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया क्या हो गया 1, और ये बड़ा है और ये छोटा है तो क्या होगा 12 हो जाएगा। और प्लस के बराबर क्या हो जाएगा 0, प्लस 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा हो चुका है। और ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्या है 3, और ये है 4, ये है 5, और ये 6, और ये 7। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि 65m और 117 के एचसीएफ को 65m - 117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एचसीएफ जो है इसके रूप में लिख दिया गया है। जब इन दोनों का एचसीएफ इसके रूप में लिख दिया गया तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, इसके इक्वल कर लेंगे और m का मान निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। तो 65 से हम भाग देंगे 117 में, तो 65 कम में कितना हो जाएगा 65, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ एक हासिल देगा 11 में से 6 गया 5, तो 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या उतारेंगे 65, तो 52 कम में कितना होता है 52, और यहाँ पर लिखेंगे 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, 13, फिर 52 उतारेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 चौको 52, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ जो आ गया वो क्या है 13। जब एचसीएफ इन दोनों का आ गया 13 तो ये 13 जो है इसके इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 65m - 117, और बराबर में क्या लिख देंगे एचसीएफ 13। 117 को इधर लेके जाएंगे तो 65m बराबर 13 और प्लस 117, तो 65m बराबर कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया m, तो 65 से कितना बार में कटेगा 2 बार में, तो m = कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम क्या चीज़ 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 1 से लेकर 10 तक धनात्मक सम संख्याएं क्या होती हैं, तो 1 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो बोला है 1 से धनात्मक, ये सारे संख्याएं धनात्मक है। फिर बोला है कि 1 से 10 के बीच में सम धनात्मक चाहिए। तो सम कितने संख्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और क्वेश्चन में एक बार 1 से 10 तक की, तो 1 से 10 तक की संख्या कितना हो जाएंगी 2, 4, 6 और कितना हो जाएगा 8, और संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा पास क्या आ जाएगा 10 भी आ जाएगा। तो समांतर माध्य का फार्मूला होता है, समांतर माध्य बराबर फार्मूला होता है कुल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो कुल कितने पद है गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितना है 5, 5 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। अब सबको जोड़ेंगे तो 6 व 4 10, 10 2 12, 12 8 20, और 20 10 कितना होता है 30, और 30 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 6। एक बार और देख लेते हैं, जोड़ लेते हैं, 6 4 10, 10 2 12, अब 12 8 कितना होता है 20, और 20 10 30, 30 में हम 5 से भाग देंगे तो कितना आ गया 6। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखें,
क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है, कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और 1 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो है क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं और इसको हम रफ करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो अब घड़ी कैसे होता है, ऐसे यहाँ पे होता है 12 और यहाँ पे होता है 6। तो हमें क्या करना है, घड़ी जो मिनट की सुई है, जो मिनट की सुई है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसी को मान लेंगे रेडियस। तो रेडियस जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। तो आर बराबर कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। और हम सबको पता है कि 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 6 डिग्री कोण बनता है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया, तो 1 मिनट में ही क्या करना है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर, तो 1 मिनट में ही पूछा है तो 6 डिग्री होगा। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 6 डिग्री। हम क्या करेंगे, अब ये बन रहा है एक प्रकार का, अगर घंटा और यहाँ पे देखा जाए घंटा और मिनट की सुई के बीच में एंगल है 6 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में जब 6 डिग्री बन रहा है तो हम क्या लेंगे, इसके बीच के एरिया निकालेंगे, तो ये एक प्रकार का त्रिज्या खंड बनेगा। क्या बनेगा, त्रिज्या खंड। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 और क्या होता है पाई आर स्क्वायर। जब त्रिज्या खंड बन रहा है तो थीटा का मान कितना है 6 डिग्री, नीचे हो जाएगा 360, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान दिया है 14। तो स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे 14 गुणे 14। अब काटेंगे, 6 से कटेगा 36 बार में, नहीं सॉरी 6 का 36 यानी कितना बार में कटेगा, 60 बार में। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 7 से कटेगा 2 बार में, और हमारे पास यहाँ पे 60 है और 22 है और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है। तो एक काम करेंगे, 2 से और काटेंगे हम, 2 से काटेंगे 30 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 15 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। तो फाइनली जो है हमारा आंसर आ गया 11 गुणे 2 गुणे 7, 11 गुणे 2 गुणे 7 और नीचे क्या हो जाएगा 15। तो 11 दूना कितना होता है 22 गुणे 7, नीचे हो जाएगा 15, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूना 14 1 15, 154/15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, तो हमारे पास 5 जो है बोल रहा है कि 1/x² + 6 = 1/10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे इजी क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। देखते हैं आगे, तो कौन है हमारे पास x² + 6 1/10। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे x² 1/x² + 6 बराबर क्या है 1/10। तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीपल कर देना है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे इससे इस, तो x² + 6 और 10 का में कितना हो जाएगा 10, कुछ नहीं करना है, 6 को इधर लेके जाना है, तो x² बराबर 10 और माइनस क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x² 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ क्या लगता है रूट, तो रूट में क्या हो जाएगा 4, और जब 4 को हम बाहर निकालते हैं तो क्या लगता है प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा +-2। तो अब वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 6 है, 6 भी सेम इसी तरह लगने वाला है। तो बोल रहा है x² - 1/9 बराबर 0, तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम 5 के जैसे ही हमारे पास 6 क्वेश्चन है, तो 5 भी हम क्या करते हैं 6 भी क्वेश्चन को लगाते हैं। जब 6 क्वेश्चन को लगाएंगे तो बोला है कि x² - 1/9, x² - 1/9 = 0। हमें कुछ नहीं करना है, -1/9 को उधर लेके जाएंगे, तो x² क्या हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। फिर हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिखेगा, यहाँ रूट के अंदर 1/9 हो जाएगा। सबको पता है कि आगे प्लस माइनस लग जाता है, रूट लगता है तो, या रूट से बाहर निकलता है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा +-1/3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 भी हो चुका। और ये लास्ट क्वेश्चन बोला है कि 1 - 10² 30 डिग्री अपान 1 + 10² 30 डिग्री का मान होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में
और इसको लगाते हैं, क्योंकि ये भी सेट से ही लिया गया क्वेश्चन है और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और पेपर में हो सकता है कि 2026 में आ जाए, संभावना इसकी ज़्यादा है। तो क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। हमें पता है टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, हमें पता है टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो रूट में 3 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, नीचे चलेंगे तो 1 है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/√3, स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर। और हमें आगे क्या करना है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, नीचे 1 प्लस 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो कुछ नहीं करना है, 3 का में कितना होता है 3, या एलसीएम ले सकते हैं। 3 और 1 एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 में 3 से भाग देंगे 3, 3 कम में होता है 3, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, नीचे उसी तरह 3 और 1 एलसीएम 3, 1 3 3, 3 कम में 3 और प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 1 यहाँ हो जाएगा। तो अब नीचे देखते हैं अब क्या होने वाला है। तो यहाँ फाइनली जो आंसर आएगा 3 में से 1 गया 2/3, यहाँ 3 1 4, 4/3, 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो 2 बटा आ गया 4, तो 2 1 में 2, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 किसी का भी मान हो सकता है, ये हो सकता है साइन 30 डिग्री का भी मान हो सकता है और हमारे पास cos 60 डिग्री का भी मान हो सकता है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन में दिया हो तो हम क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। अगर आप इसी तरह वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को जो है और भी वीडियो दिए गए हैं, ठीक ना, उसको वीडियो को जाकर देख लेंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।